हाय फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं जो 18 अगस्त का ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था वो तीनों शिफ्ट का मैं क्वेश्चन लाया हूं, जो कि 100% क्वेश्चन सही है। थोड़ा लेट से ही लेकिन 100% सही। इसमें आपको तीनों सेट में 130 क्वेश्चन के आसपास जीके और साइंस का और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो कि 100% एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं वो अपना आंसर ज़रूर मिलाएंगे कि आपका कितना आंसर सही आ रहा है। और जिनका भी एग्ज़ाम फर्स्ट से फेज में नहीं है, अगर सेकंड फेज में भी नहीं है तो थर्ड फेज में है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा आगे लाभ मिलेगा एनालिसिस से कि किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो चैनल पर जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और इसका PDF आपको टेलीग्राम में डाल दिया गया है और टेलीग्राम का लिंक मिशन जीएस एकेडमी पटना से है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। तो चलिए मैं आज के सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पाली का देखते हैं। फर्स्ट पाली में पूछा गया था कि बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है। बीजाणु के निर्माण के द्वारा जनन कौन करता है? तो मॉस और फर्न बीजाणु के बनने से प्रजनन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डोबेरियन के त्रिक नियम सही है। तो डोबेरियन के त्रिक नियम किससे सही है? तो हेलिना, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में फ्लोएम की दिशा किस पर है? तो पौधे की दिशा पूछा गया कि पौधे में फ्लोएम की दिशा किस और चित्र से दिखाया गया था? तो उत्तर होगा फ्लोएम में शर्करा की गति की दिशा द्विगामी होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ब्रेन की आकृति दे रखी थी और ब्रेन में मेरुरज्जु पूछा गया था कि कहाँ है? तो स्पाइनल कोड कहा जाता है मेरुरज्जु को। उसका आपको चित्र दे चुका था और उसमें पूछा गया था कि कहाँ पे है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करें तो आपको ऑप्शन के अनुसार कैल्शियम है। एक हर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? तो एक हर्स पावर बराबर आपको 746 वाट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगर साइंस का क्वेश्चन आपको 25 गो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें से 15 क्वेश्चन इजीली बनने वाला रहता है और 10 क्वेश्चन आपको टॉप रहता है। तो टॉप में अगर आप 5 क्वेश्चन ही बनाते हैं तो आपको 20 क्वेश्चन इधर से, और जीके जीएस का भी क्वेश्चन उतना टफ नहीं लेकिन टफ ही रहता है, उसमें भी आप 10 क्वेश्चन अवश्य बना सकते हैं। 15 यानी कि 35 क्वेश्चन आप इधर से बना सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट का अगर 65 से 70 के बीच में स्कोर करके आ रहा है तो उनका काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा, अगर एक्यूरेसी उनका सही है तो। अगला क्वेश्चन, L बराबर 3L एंड A/1/2 करने पर प्रतिरोध का परिवर्तन क्या होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो R बराबर ρL/A इक्वल टू R बराबर 3 ρL इंटू L/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो R बराबर आ जाएगा 6 इंटू ρL/A। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की रासायनिक विधि को स्पष्ट करें। तो 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा है ब्लीचिंग पाउडर के बनाने के रासायनिक विधि को स्पष्ट करें। तो CaOH के होल 2 प्लस Cl2। तो इसको बैलेंसिंग करेंगे तो CaOCl इंटू Cl प्लस H2O। आपके एग्जाम में रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो रिएक्शन आप अच्छे से देखकर जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन का हटाना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का हटाना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो इसे अपचयन कहते हैं, इसे अपचयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? तो पौधे दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज नॉन ब्यूटिक इन नेचर? अजैविक घटक कौन सा है? तो मिट्टी। अजैविक घटक कौन सा है? तो आपको मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 13, जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो माइकल के फराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जनरेटर आपको काम करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करो। लांग प्याज, ध्रुव संवेदी, मैथिल ऑरेंज, अम्ल क्षार। तो ये दोनों में सुमेलित करना था तो आपको इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे को योग शिक्षा क्यों दिया जाता है? बच्चे को
योग शिक्षा क्यों दिया जाता है? तो जागरूकता के लिए दिया जाता है। आपके एग्जाम में अवतल लेंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अवतल लेंस भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे होता है? तो आभासी और सीधा होता है। सहसंयोजी यौगिक की प्रकृति कैसी होती है? तो ये ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो आप लोग इसका आंसर देखिएगा कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें यदि अपवर्तनांक कोण 45 डिग्री और माध्यम के अपवर्तनांक कोण 30 डिग्री है तो स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई बाई साइन आर। तो उसी पर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो साइन 45 का मान और साइन 30 का मान पुट करेंगे तो 1.414 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 19, पेट्रोल डीजल के प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका भी ऑप्शन नहीं मिला था। स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कम याद रह रहा है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछा जा रहा है, इसीलिए। तो आप इसे देखेंगे। खाने वाला सोडा के बारे में समीकरण संतुलित करना था। खाने वाला सोडा वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O और बेकिंग सोडा NaHCO3। तो यही संतुलित करना था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। आपके एग्जाम में V बराबर IR यानी कि ओम के नियम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 3 ओम फिर 3 ओम फिर 3 ओम, त्रिभुज का तुल्य प्रतिरोध अगर इसे निकालेंगे तो आपका 2 ओम आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो चुंबकीय रेखा में क्या सत्य है? तो यह आपस में कभी नहीं काटती है। चुंबकीय जो रेखा है आपस में कभी नहीं काटती है। ये क्वेश्चन आपको 17 तारीख के भी एग्जाम में पूछा गया था और 18 में भी पूछा गया। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 था, चुंबकीय क्षेत्र के कथन पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, जब कोई वस्तु कोई लेंस से पर्दे पर एक दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो वस्तु की स्थिति आपको अनंत हो जाएगी। वस्तु की स्थिति क्या होगी? अनंत होगी। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा हेक्सेन का संभावित श्रृंखला संभावी नहीं है? तो ये भी पूछा गया था, इसमें कौन सा नहीं है? तो इसका भी ऑप्शन नहीं मिला था। ऑप्शन रहता तो इसको जरूर बताया जाता। अब यहाँ से 25 क्वेश्चन साइंस का खत्म हुआ और उसी सेट का आपको 26 नंबर क्वेश्चन अब जीके जीएस का। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब थे और इस्लाम धर्म की स्थापना इन्होंने 570 में किया था। मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पर पाया जाता है? तो मैंग्रोव वन भारत में आपको सबसे ज़्यादा नया डाटा के अनुसार पश्चिम बंगाल में और दूसरे स्थान पर आपको गुजरात में पाया जाता है। संघना मिशन इंद्रधनुष 4.0 में पुरुष चरण में कितना राज्य शामिल है? तो आपको 11 राज्य शामिल है। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 30वां वर्षगांठ को आकार देने के लिए एक स्मारक लोगों का शुभारंभ किया गया है? तो इजराइल को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, 1950 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश कितने थे? यह क्वेश्चन पूछा गया आपको 1950 के माध्यम में, तो आपको 7 थे और वर्तमान में पूछेगा तो आपको 34 है। पोंगल में किसकी पूजा की जाती है? तो पोंगल में आपको सूर्य देवता की पूजा किया जाता है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में आपको 22 भाषा है, लेकिन मूल संविधान में भाषा आपको 14 थी, लेकिन 3 संविधान संशोधन करके इसको 8 भाषा और जोड़ा गया तो 22 हुआ। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें इसका ट्रिक है नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जोड़ा गया था। और 92 संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया, तो टोटल भाषा आपको 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, भारत 2010 से 2020 के बीच वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ में विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो विश्व स्तर पर भारत आपको 3रे स्थान पर, और भारत में सबसे ज़्यादा वन पूछा जाए तो आपको मध्य प्रदेश में है, और क्षेत्रफल के अनुसार से मध्य प्रदेश और परसेंटेज के हिसाब से आपको मिजोरम है। क्वेश्चन नंबर 34, हु पब्लिश्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? तो इसे कौन कहता है? IMF के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, किस रेटिंग एजेंसी ने भारतीय ग्रोथ रेट FY 2022 में 9% एंड FY 2023 में 7.1% का अनुमान लगाया है? तो अंतर्राज्यीय मुद्रा कोष जनवरी 2022।
क्वेश्चन नंबर 36, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। किसके प्रयासों से 1930 में सती प्रथा का अंत किया गया? सती प्रथा का अंत गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहायता से 1829 में कानून बनाकर इसे उन्मूलन किया गया था, राजा राम राय के प्रयास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर, भूतापीय पावर प्लांट कहाँ पर है? भूतापीय पावर प्लांट कहाँ पे है? तो आपको हिमाचल प्रदेश में भूतापीय पावर प्लांट है। किस राज्य में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की गई है? किस राज्य में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा में। पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंस मैनेजर पेश किया है किसको? पे मनी यानी P&S। तो इस तरह फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन खत्म हुआ। आइए अब सेकंड शिफ्ट का देखते हैं। RRC ग्रुप डी 18 अगस्त सेकंड शिफ्ट यानी सेकंड पाली का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मार्च 2022 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन थे यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुशील चंद्रा थे मुख्य चुनाव आयुक्त, और वर्तमान में पूछेगा तो आपको राजीव कुमार हैं। 75वां संतोष ट्रॉफी विजेता कौन है? तो 75वां संतोष ट्रॉफी विजेता आपको केरल राज्य है। मेंडलीव के आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी की बात करें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? नीति आयोग के अनुसार तो प्रथम स्थान पर बिहार है, दूसरा पर झारखंड और तीसरा पर आपको यूपी है। विच इज द फर्स्ट प्लानेट ऑफ मुगल? फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा किया गया था। प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता के संरक्षण का सिद्धांत किस अनुच्छेद में? तो आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में 2 या 1 अनुच्छेद पूछा जाता है, तो अनुच्छेद को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आपका 100% पूछा ही जा रहा है। तो प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद आपको 21 में है। क्वेश्चन नंबर 7, गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती है और कैसे अनचाही प्रेगनेंसी में रोकती है? तो एस्ट्रोजन और प्रोएस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा। भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? तो 3 राज्य भारत के ऐसा है जहां पे पंचायती राज नहीं है, तो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। और भारत में सबसे पहले पंचायती राज आपको राजस्थान के नागौर जिला 2 अक्टूबर 1959 से किया गया था। और दूसरा राज्य अगर पूछता है तो आपको आंध्र प्रदेश होगा। कौन सा समजातीय यौगिक है? तो एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है जो कि समजातीय है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। आपके एग्जाम में प्रकाश से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप प्रकाश को भी अच्छे से पढ़ लें। आप खुद ही एनालिसिस कीजिए कि आपको किस किस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखिए। भटनागर पुरस्कार 2021 चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में किसे दिया गया? तो डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव और डॉक्टर जीमन पनीमकल को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द मस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? तो आपको कैल्शियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द 5 R इन वाटर मैनेजमेंट? तो रिफ्यूज, रिकॉल, रिसोर्स, रिपर्पस और रेगुलस। क्वेश्चन नंबर 14, औपनिवेशिक भारत के समय सबसे ज़्यादा 85% लोग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो कृषि के अंतर्गत सबसे ज़्यादा आते हैं 85%। आय में परिवर्तन के कारण बजट में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? आय में परिवर्तन के कारण बजट में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो सीमांत बजट कहते हैं यानी कि MSP कहते हैं। एशियाटिक लायंस सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको गुजरात में पाया जाता है। इनमें से राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो 1814 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 18, साल, सगौन, कुसुम किस वन के उदाहरण है? तो साल, सगौन, कुसुम आपको उष्णकटिबंधीय वन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19,
एक करंट का क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2001 फरवरी 2022 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लोक महानियंत्रक यानी कि सीजीए के अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए किसको नियुक्त किया है? तो सोनाली सिंह को नियुक्त किया गया। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। अब आपको सीएजी आगे के एग्जाम में पूछने की संभावना है, जो गिरीश चंद्र मुर्मू है सीएजी के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी करंट का क्वेश्चन है। 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन, मतलब 2022 का सभी इंग्लैंड ओपन का सिल्वर मेडल विजेता कौन है? तो लक्ष्य सेन है। ब्लड प्रेशर यानी बीपी इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है, अश्वगंधा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कॉमन कहते हैं। धुआं सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो धुआं सोडा का उपयोग आपको अमोनिया में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, यहाँ पे नहीं कहा गया है। 24वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 का होस्ट राष्ट्र कौन था? तो आपको यूनाइटेड किंगडम था। यूके मतलब आपको यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 25, जनवरी 2022 के अनुसार दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश अपना भारत है। H2+O2 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लैंगिक 2n बराबर 18 लैंगिक। आगे नहीं दिया गया था क्वेश्चन में। राज्य भाषा एक्ट कब लागू हुआ था? तो राज्य भाषा एक्ट आपको 1963 में लागू हुआ था और 1949 में राज्य भाषा आयोग की स्थापना हुई थी और लागू हुआ था उस समय। और भाषा की बात करें तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है, और भाग की बात करें तो 17 में आपको राज्य भाषा की बात कहा गया है। तो ये सारे चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पॉलिटी से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्यू प्रतिरोध वाले वायर में 4 समान टुकड़े करने पर एक टुकड़े की प्रतिरोध क्या होगी? तो ये आप फार्मूला से बना लीजिएगा। इसका आंसर होगा प्रतिरोधकता पदार्थ के गुण होने के कारण न तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, न ही अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 30, 2 वायर की लंबाई समान ए प्रतिरोध 20 से 9 गुना हो तो तारों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो तारों की त्रिज्या के अनुपात आप सॉल्व करेंगे तो 1:3 आएगा इसका आंसर। जो भी 1:3 मार्क के आए हैं उनका करेक्ट आंसर है। मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है? इसका ऑप्शन नहीं मिला था, इसलिए इसका आंसर नहीं बताया जा रहा है। ऑप्शन रहता तो आपको जरूर बताया जाता। संयोजी अभिक्रिया कौन सी है? ये भी आपको ऑप्शन नहीं मिला। संयोजी अभिक्रिया कौन सी है? तो उत्तल लेंस से संबंधित कथन था संयोजी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, जियो पारसी में कितना सहायक राशि दी जाती है? तो जियो पारसी में सहायक राशि आपको 8 लाख दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहां पर स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश के आपको खंडवा जिला में किया गया है। गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? ये भी इसका ऑप्शन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 37, 6 फेरों वाली कुंडली एकल फेरे वाली कुंडली से कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है? तो आपको 6 गुना उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ना सही कथन है। कौन सा सही कथन है? इसका भी कथन नहीं दिया गया था, ऑप्शन नहीं मिल पाया था, स्टूडेंट नहीं बता पाया था। क्वेश्चन नंबर 39, किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण और आपको उत्तल लेंस में दोनों धनात्मक होता है। कीटोन क्रियात्मक समूह के प्रथम 2 यौगिक हैं, 2 प्रोपेन 3HBC COHCH3 आपको एसीटोन, यही इसका था। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तल लेंस आवर्धन सूत्र होता है M = V/U। डिस्टोलिक हृदय की स्थिति में क्या होता है? डिस्टोलिक हृदय की स्थिति में आपको 120 होता है और सिस्टोलिक की बात करें तो आपको 80 होता है। तो इस तरह सेकेंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन आपको 42 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन नहीं मिल पाया था, लेकिन आपको 42 क्वेश्चन दिया गया है जो कि 100% सही है।
आइए थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं जो 18 अगस्त को थर्ड शिफ्ट 2022 को ग्रुप डी का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, चालक के तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जाता है? चालक के तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जाता है? तो धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम से संबंधित है। तो आपको फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हस्त का नियम जरूर याद कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, गोलीय दर्पण में किरण लंबता आपतित होती है जब गुजरती है वक्रता केंद्र से। जब वक्रता केंद्र से गुजरती है तो लंबवत होती है। क्वेश्चन नंबर 3, जब किसी चालक के तार में धारा लेफ्ट से राइट प्रवाहित होती है तो राइट सिरे पर देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा में क्या होगी? तो यह एंटी क्लॉकवाइज इसकी दिशा हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक आपको आयोडीन की परमाणु त्रिज्या है। 4 ओम 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं यदि 5 वोल्ट तो धारा क्या होगी? तो इसका धारा हो जाएगा 5:7। विच इज द नॉट यूनिट ऑफ थर्मल एनर्जी? तो वाट सेकेंड ऑप्शन के अनुसार से इसको भी चेंज किया जाता है, तो एनर्जी का होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसे वाट सेकेंड दिया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन यही स्टूडेंट लिखाया था। कौन सी क्लोरो क्षार की प्रक्रिया है? 2NaCl Q + 2H2O 2NaOH AQ + Cl2, इसको करेंगे आप बैलेंसिंग करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से। नींबू का रस का pH मान होता है 2.4। नींबू का रस का pH मान होता है 2.4। डाइवर्जेंट लेंस यानी अपसारी लेंस का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? उत्तर इसको सॉल्व करेंगे तो P = 1/F = 1 -50/100 या -100/50 यानी 2P इसका आंसर हो जाएगा। जो भी सॉल्व करके -2P आंसर लाए होंगे उनका करेक्ट आंसर है। कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का अपवर्तनांक 0.5 प्रतिबंध की प्राकृतिक होती है। आवर्धन इमेज ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई, आवर्धन बराबर होता है इमेज की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 11, वसा के पायस सिवरन में क्या आवश्यक है? पीत की आवश्यकता है, पीत की आवश्यकता है। आवर्त सारणी में धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर घटने का कारण क्या है? आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक प्राकृतिक घटती है, धात्विक जो प्राकृतिक होती है वह आपको घटती है। क्वेश्चन नंबर 13, जड़ों में नया पौधा किसमें होता है? तो शकरकंद, डहेलिया और ब्लैकबेरी में नया होता है। C2H6 एंड C3H6 का संबंध है समजातीय से, समजातीय से। कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? तो छोटी आंत जो है आपको उत्सर्जन अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, अगर पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन ज़्यादा करे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जब पेड़ पौधा ज़्यादा श्वसन करेंगे। तो कार्बन सबसे अधिक यौगिक बनाता है, टेट्रा संयुक्ता से अधिक बनाता है, टेट्रा संयुक्ता से अधिक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18, जीन पर आधारित गलत कथन। जीन दिया था, उस पर कथन था, उसमें पूछा गया था कि कौन सा गलत है। जीन आनुवांशिक की मूलतः शारीरिक इकाई है, जीन जो आनुवांशिक की मूलतः शारीरिक इकाई है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह जो है आपको क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो ग्रह अपेक्षाकृत बड़े आकार और पृथ्वी से निकट दूरी के कारण नहीं टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी तार में धारा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है और पश्चिम से पूर्व की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो तार पर बल किस दिशा में लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हस्त के अनुसार। देखिए आपको सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन फ्लेमिंग के बाएं हस्त से पूछा था और थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया है।
तो इसे आप रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, तो आप जरूर याद करेंगे, आपका 1-2 क्वेश्चन जरूर बढ़ेगा हर एग्जाम में। सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बदलता है? क्वेश्चन नंबर 21, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो मैग्नीशियम रिबन को हवा में उपस्थित जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का पाउडर बनता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम की बात करें तो MgO उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्ट्रिक हीटर यानी विद्युत तापीय प्रभाव पर आधारित किस कारण होता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर का तत्व जो नाइक्रोम का उच्च प्रतिरोध होता है, इसीलिए इसका होता है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। पौधा में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर होता है? तो पौधा में आपको स्टार्च के रूप में भोजन स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 25, जैव नवीकरणीय कचरे से संबंधित सही कथन, जैव नवीकरणीय कचरे से संबंधित कथन नहीं दिया था इसका ऑप्शन। अब यहाँ से आपको जीके का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपको साइंस का पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आपको मैं बताया हूँ। अनुच्छेद 243 के ई जो संबंध किससे है? तो पंचायत के कार्यकाल से संबंधित है, और पंचायती राज की बात करें तो भाग 9 में पंचायती राज है। चर्च संबंधित सही मिलान दिया होगा, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया था, तो कैसे मिलाया जाए? तो आप जरूर ऑप्शन दिया होगा तो मिलाते। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य आपको बेंगलुरु बना है। 2022 नेशनल गेम ऑफ इंडिया गुजरात के कितने शहर में होगा? नेशनल गेम ऑफ इंडिया जो होगा 2022 का सितंबर से, वो भारत के गुजरात में कितने शहर में होगा? तो अहमदाबाद में होगा, गांधीनगर में होगा, सूरत में होगा, वडोदरा में होगा, राजकोट में होगा और भावनगर में होगा, यानी कि आपको 6 शहरों में होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था कोलकाता में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो PNB जो बैंक है, इसका विलय कब हुआ था, यानी कि किस बैंक में हुआ था? तो इसका विलय आपको OBC ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक में हुआ था। PNB की स्थापना की बात करें तो 1893 में इसकी स्थापना हुआ था। फर्स्ट मारुति सुजुकी जो 800 कार लॉन्च की गई थी वह कब किया गया था? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। तो 14 दिसंबर 1983 को यह लॉन्च किया गया था। तो वनडे एग्जाम है, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। IQ एयर 2021 के विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो मैं आपको ग्रुप डिस्कशन में और करेंट अफेयर्स का जो भी सीरीज मैं चलाता हूं ऑनलाइन, उसमें इस क्वेश्चन को बताया गया। डेली 2-4 क्वेश्चन उस ग्रुप से रहता ही है। तो जो भी लोग अभी तक उस ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग डेली जुड़ जाइए। शाम को 7 बजे होता है, 7 से 8:30 बजे तक। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो बंधन बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो बंधन बैंक की स्थापना आपको 2001 में हुआ था। नदी विसर्ग कैसे बनाती है? टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बहने के कारण नदी विसर्ग का निर्माण होता है, और सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी आपको कोसी है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है, यह एक हिंसावादी आंदोलन था, यह गलत है। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगाड़ो के द्वारा किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो त्रिपुरा में मेनली रूप से आपको बंगाली भाषा बोली जाती है। भारतीय संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां है? तो भारतीय संविधान में मूल में अगर पूछता तो आपको 22 भाग और 8 अनुसूचियां, अभी वर्तमान में पूछेगा तो 12 अनुसूची और 25 भाग हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं था कि मूल की कब, तो आपको 22 भाग और 12 अनुसूचियां। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कब लागू हुआ? बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कब लागू हुआ? तो अप्रैल 2001 में लागू हुआ। एरिया ऑफ इंडिया WRT इन परसेंटेज, यानी कि 2.4% है एरिया ऑफ। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को
सूचित करेगा। तो आपके एग्जाम में देख ही रहे हैं कि अनुच्छेद से एक सिटिंग में 2-2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो अनुच्छेद 78 में किया गया है, तमन्ना टूल्स की शुरुआत कब से की गई थी? तो तमन्ना टूल्स की शुरुआत 2019 से की गई है। और क्वेश्चन लास्ट जो सेकंड सिटिंग का 44 नंबर क्वेश्चन, सीडीबी की स्थापना कब हुई? सीडीबी एक बैंक है और इसकी स्थापना मैं कल ही ग्रुप डिस्कशन में इस बात को चर्चा किया था और आपके एग्जाम में पूछ भी दिया गया है। तो 2 अप्रैल 1990 को लखनऊ में इसकी स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय आपको लखनऊ है। तो इस तरह तीनों सिटिंग का क्वेश्चन का मैंने आपके सामने डिस्कशन किया हूं। जो भी डिस्कशन आपके सामने किया गया है वो 100% राइट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। लेट हो लेकिन 100% सही क्वेश्चन देने का ही प्रयास किया जाता है। तो आप लोग घबराना नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा लेट होगा लेकिन 100% सही क्वेश्चन को एनालिसिस करके आपको मिलेगा, उसी अनुसार से आप पढ़िएगा। अगर आपका फर्स्ट और सेकेंड फेज में एग्जाम नहीं है तो अगले फेज में आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फायदा मिलेगा। और चैनल पर जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, वहां से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करता हूं। और बीच में 3 दिन एग्जाम नहीं है, आपको 19, 20 और 21 में फिर आपको 22 तारीख का तीनों शिफ्ट का पेपर एक ही साथ लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।